नमस्कार मित्रों। राजा राज करते हैं। आदेश देना पसंद है, आदेश लेना पसंद नहीं है। आप बुद्धिमान होते हैं, जीनियस होते हैं, किंग मेकर होते हैं। आपकी क्षमताएं इतनी अधिक होती हैं कि छतरियों सा तेज आपके माथे पर, आपके सर पर होता है। आप बहुत ईमानदार व्यक्ति होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। कोई आपकी बात को काटता है तो आपको तनिक भी जो है वो पसंद नहीं आता। इस तरह की शख्सियत, इस तरह की पर्सनालिटी। जी हाँ मित्रों, बात करने वाले हैं हम आज लियो असेंडेंट की, यानी कि सिंह लगन की जातकों की। तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जनवरी 2026 के गोचर की बात करेंगे। सिंह लगन के लिए वह गोचर कैसा रहेगा, इस टॉपिक पर चर्चा होगी। लेकिन हमेशा की तरह अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व हम बात करेंगे सिंह लगन के लोगों की। सिंह राशि फायर एलिमेंट राशि होती है और एक फिक्स नेचर की राशि होती है। मतलब ऐसे लोग ये दृढ़ संकल्पी होते हैं। ये इन्होंने एक बार वचन दे दिया तो पीछे नहीं हटने वाले। फायर एलिमेंट अग्नेयता इनके व्यवहार में, इनके आचरण में होती है। अग्नि का मतलब ये नहीं है कि ये व्यक्ति हर किसी से लड़ झगड़ जाते हैं। अग्निता एक पुरुषत्व होता है, यानी कि एक एनर्जेटिक पर्सन, एक वो पर्सन जो गिर के बार बार उठने का या खड़ा होने का हुनर जानता है। ये पर्सनालिटी सिंह लगन की होती है। इनके जो ऑनर होते हैं वो सूर्य देव होते हैं, इसलिए राजा हैं। इनमें राजाओं जैसे गुणधर्म समाहित होते हैं। फायर और इनकी जो एलिमेंट है फायर है, समझ में आ गया कि सूर्य से अग्नि तो आ गया। और दूसरा इनका जो सिंबल है वो लॉयन होता है, शेर की तरह दहाड़ते हैं। अगर कभी भी सिंह लगन वालों को से आपका कोई झगड़ा हो जाता है या कोई मनमुटाव हो जाता है और वो अगर पीछे हट गए तो ये मत समझिएगा कि वो आपसे डिफीट हो गए। नहीं, वो डिफीट नहीं हुए, वो अभी एक कदम पीछे ले रहे हैं, उसके बाद समय आने पर 2 कदम आगे उछाल मारेंगे। इस तरीके की शख्सियत होती है सिंह लगन के लोगों की। यहाँ बात की जाए तो 4 नक्षत्र यहाँ काम करते हैं, मगा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मगा केतु का आ गया, उत्तरा फाल्गुनी शुक्र का आ गया, और सॉरी पूर्व फाल्गुनी शुक्र का आ गया, उत्तरा फाल्गुनी जो है सूर्य का आ गया। तो स्पेशली सूर्य, शुक्र और केतु, इन 3 ग्रह, ये 3 ग्रह इनके पीछे काम करते हैं और इन 3 ग्रहों के गुण और धर्म इनमें समाहित होते हैं। तो हम कहें कि लियो इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ केतु, वीनस एंड सन। ये एक अलग पर्सनालिटी होती है। कोई भी चीज राह चलते इनको पसंद आ जाएगी, ऐसी शख्सियत नहीं है। ये हमेशा ब्रांड को फेवर करते हैं, बेहतर से बेहतर चीज ये करना पसंद करते हैं। इनमें एक अच्छी आदत पता क्या होती है, ये किसी का भी अपमान नहीं करते, स्पेशली अपने से छोटों को तो बहुत मान और आदर ही देते हैं। ये इनकी एक अच्छी एक आदत होती है। ऑल ऑफ जोडिक साइन, सभी राशियों में से सिंह लगन के लोग ही एक ऐसे लोग होते हैं जो ऊपर से दिखते तो सख्त हैं, लेकिन इनका दिल बड़ा ही नर्म होता है। सबके लिए दया और प्यार की भावनाएं इनके जो है दिल में रहती है। तो इस तरीके के नेचर, इस तरीके की पर्सनालिटी सिंह लगन के लोग होते हैं। तो अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। इस जनवरी 2026 का जो गोचर है वो सिंह लगन के लिए कैसा रहेगा। इससे पहले मैं आप सबको ओम श्री हरि एस्ट्रो के माध्यम से नववर्ष, गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको ये त्योहार बहुत मंगलमय हो और ईश्वर की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। तो चलिए लौट चलते हैं अपने टॉपिक पर। ट्रांजिट ऑफ जनवरी 2026 फॉर लियो असेंडेंट। तो देख रहे चतुर्ग्रही योग जो बना रहा है, इस महा चतुर्ग्रही योग बन रहा है और ये सिंह लगन के पंचम भाव में बन रहा है। यानी कि महीने का जो पहले 15 दिन है, फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी और सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी, हम 2 भागों में जनवरी को बांट दिया, आधे आधे दिनों में। तो फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी है, ये बहुत बेहतर जाने वाला है, क्योंकि पंचम भाव में आपके मेजर ग्रह, आपका लग्नेश बैठा है, आपके योग कारक ग्रह मार्स बैठे हैं, आपके आयस और आपके धनेश मरकरी बैठे हैं, और साथ ही साथ आपके कर्मेश और आपके पराक्रम के स्वामी वीनस भी वहां बैठे हैं। 4 ग्रह एक साथ पंचम भाव में बैठे हैं। तो पंचम भाव आपका बहुत ज्यादा मजबूत है। यानी कि ये वो समय है जो
लोग क्रिएटिविटी का काम करना चाहते हैं, जो लोग कला तथा अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वहां रह के एक रुतबा, एक नेम फेम कमाना चाहते हैं, उसके लिए बड़ा ही परफेक्ट टाइम है जनवरी के शुरू के 15 दिन। कहीं अगर इस तरह की चीजें हैं और कहीं इस तरह की चीजों में आप जो है इन्वॉल्व हैं, तो देखिएगा एकदम से आपकी किस्मत चेंज होगी और बहुत लाभकारी परिणाम यहाँ ये 4 ग्रह आपको देकर जाएंगे। पहली चीज। इसके अलावा जैसे ही सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी आएगा, ये चारों ग्रह आ जाएंगे आपके छठे भाव में। तो ये जो 4 ग्रह छठे भाव में आएंगे, ये आपकी नौकरी, जो लोग नौकरी के लिए सर्चिंग कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर योग रहेगा। प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे हैं, उसके लिए फंडिंग नहीं हो पा रही, तो उसके लिए बेहतर योग रहेगा। बचना पड़ेगा कुछ और चीजों के लिए, भाई से वाद विवाद से बचना पड़ेगा, प्रॉपर्टी विवाद में ना पड़े उसके लिए बचना पड़ेगा। सरकार की कोई टैक्सेशन अगर पेंडिंग है उसको समय से पे करते, वरना पेनल्टी पड़ सकती है। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माता का हेल्थ का इशू रह सकता है, उनको बीपी या ब्लड से रिलेटेड इशू रह सकते हैं, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं कि फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत बेहतर है। सेकंड हाफ में थोड़ी उलझने रह सकती हैं, लेकिन उन लोग के लिए बेहतर है जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, या जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतर ही मैं कहूंगा। लेकिन थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, कहीं लंबी यात्राएं या फिर कुछ लायबिलिटी आपके वर्किंग प्लेस पर आपको मिल सकती है, इस तरीके की चीजें वहां रह सकती हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट हाउस से। देखिए केतु का फर्स्ट हाउस में आगमन आपके बहुत पहले से है, जो कि 5 दिसंबर 2026 तक यहां रहेंगे। केतु का फर्स्ट हाउस में रहना, केतु आइसोलेशन देता है। केतु एक मैं कहूं तो एक पाप ग्रह, मैं कहता हूं पाप ग्रह, यहां यानी कि मेलेफिक प्लेनेट्स केतु को कहा गया है, और वो लगन में आए हुए हैं सिंह राशि। कहीं ना कहीं एक दोष भी, एक ग्रह दोष बनाए हुए हैं, सूर्य के साथ मिलकर एक ग्रह दोष का निर्माण करते हैं, और यहां से कवर करते हैं आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव को। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म तो बनाएंगे आपको, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर आप तो जाएंगे, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं डिटैचमेंट देंगे आपके अपने संतान के प्रति, डिटैचमेंट देंगे या गलत फहमी देंगे आपके आपके मैरिटल लाइफ के प्रति, आइसोलेशन देंगे, इस तरह की चीजें यहां देंगे। वैवाहिक जीवन में समस्याएं दे सकते हैं, संतान के साथ थोड़ी दिक्कतें दे सकते हैं, और भाग में जो है कह लीजिए कि केतु है तो वो लगन में आया हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को केतु क्या है, केतु एक्चुअली धड़ है बगैर सर का। केतु लगन में है, मतलब सिंह लगन वालों को कोई समझ में नहीं आ रहा, ठीक है यार जो है चलने दो, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, और कुछ समझना चाहिए भी नहीं। केतु एक ऐसा प्लेनेट, जितना आप समझेंगे उतनी आपको दिक्कत होगी। ये केतु की एक फीचर्स है। केतु लगन में आया है, नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, आप इसकी रेमेडी करें। बात करते हैं आपके केतु लगन का मतलब होगा आपके सेल्फ डिसीजन से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकते हैं। सेकंड हाउस की बात करें, सेकंड लॉर्ड पंचम भाव में बैठे हैं, संतान के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें रह सकते हैं, या संतान को लेकर अपने परिवार जनों के साथ, या परिवार जन आपके यहाँ आ सकते हैं, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये योग बेहतर है, क्योंकि आयस और धनेश का संबंध पंचम भाव से भाव बैठ रहा है, तो कहीं लर्निंग के काम से या क्रिएटिविटी के काम से आपको धन और आय की प्राप्ति होगी। थर्ड हाउस की बात करें, शुक्र बैठे हैं आपके पंचम भाव में, तो शुक्र का पंचम भाव में बैठना, थर्ड हाउस से पड़ोस में प्रेम संबंध, इस तरह की चीजें रह सकती है। केतु कनेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गुड प्रेम संबंध, इस तरीके की चीजें यहाँ पनप सकती हैं। थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। ओवरऑल छोटी मोटी यात्राएं होंगी आपको आपके वर्किंग के थ्रू, आपको अपने वर्किंग प्लेस के थ्रू, और उससे आपको जो है फाइनेंस का प्रॉफिट होगा, धन मिलेगा। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके पंचम भाव में, यानी कि प्रॉपर्टी बनने के योग हैं, और उसमें संतान का सहयोग हो सकता है, बहुत बेहतर योग है। माता का सहयोग हो सकता है, बहुत बेहतर योग है, क्योंकि आपके लिए योग कारक ग्रह मंगल है, और मंगल पंचम भाव में बैठे हैं। आप अपने ज्ञान व्यान बुद्धि से, बुद्धि विवेक लगा के प्रॉपर्टी बनाएंगे, इस तरीके के योग है। भाई से अच्छे प्रेम संबंध रहेंगे, भाई से अच्छे रिलेशन यहाँ पर दिखेंगे 15 दिनों के बीच। पंचम भाव में सन, मरकरी, मार्स, वीनस, यानी कि बात की जाए तो करीब 7 ग्रह को कवर करने वाले 7 ग्रह, 7 हाउसेस जो है यहाँ एक भाव में इकट्ठे हो गए। साउथ हाउसेस का फल एक भाव देगा। आप अपनी बुद्धि सही रखेंगे, अपने बच्चों से संबंध अच्छे रखेंगे, अपने प्रेम जिससे करते हैं उससे संबंध अच्छे रखेंगे, उनका सहयोग देंगे,
तो निसंदेह आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्रिएटिविटी का काम जो लोग करने की सोच रहे थे स्टार्ट कर दीजिए, जनवरी का शुरू का महीना बहुत बेहतर है आपके लिए। बेबी प्लान करने की सोच रहे थे कर दीजिए, बहुत बेहतर है। थोड़ा बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट रहेगा, लेकिन ओवरऑल बहुत बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके संतान का नेचर इस समय आपको बहुत डिफरेंट दिखेगा, एक अलग सा एक तेजपन दिखेगा उनके नेचर पर, उनके मस्तिष्क पर। अधिक बोलेंगे ऐसा भी दिख सकता है, स्पीडली वर्क करेंगे और कहीं ना कहीं फाइनेंस को सपोर्ट करेंगे, इस तरह की या लग्जरी को सपोर्ट करेंगे, इस तरीके का भी यहाँ पे चीज रह सकती है। ओवरऑल पंचम भाव का बहुत मजबूत दिख रहा है 15 दिनों के लिए, उसके बाद चीज थोड़ी बिगड़ेंगी। बात करते हैं आपके छठे भाव की। छठे भाव का स्वामी बैठे हैं अष्टम भाव में, 6 और 7 लॉर्ड अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी कि आप लोन वगैरह लेने में थोड़ा इशू रह सकता है। रोग ऋण शत्रु, हालांकि विपरीत राशियों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जुपिटर की पोजीशन भी बेहतर हो गई है पहले से। तो ओवरऑल अगर आप अष्टम भाव के एरियाज में अगर नौकरी वगैरह या कोई काम धंधा करने की सोच रहे हैं तो आप निसंकोच कर दीजिए, बहुत फायदा हो जाएगा उसमें, बहुत शुभकर रहेगा। आई मीन टू से इंश्योरेंस का फील्ड है, मेडिकल इक्विपमेंट का फील्ड है, रिसर्च का, ऑकल्ट का फील्ड है, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं उस एरिया में, ठीक, उस एरिया में नौकरी की प्रयासरत तो वो भी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि जो है सन भी यहाँ आ जाएंगे और मरकरी भी आ जाएंगे, मार्स भी आ जाएंगे, वीनस भी यहाँ आ जाएंगे 15 तारीख के बाद, यानी कि 15 जनवरी का जो आगे का जो 15 दिन है उसमें। तो उसमें क्या होगा, उसमें एक नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, यानी कि जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, नौकरी की सर्चिंग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि क्रिएटिविटीज की एरियाज में, लर्निंग की एरियाज में, मतलब और सेल्फ एफर्ट्स, फाइनेंस, फैमिली, शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग, टूर एंड ट्रेवल्स, और भी जो थर्ड हाउस के एरियाज हैं उन एरियाज में रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। इन एरियाज में आपको बहुत जो है मतलब कम समय में, आप बहुत कम मेहनत से आपको नौकरी मिल सकती है, या इन एरियाज में काम करेंगे तो ये बेहतर रहेगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो छठे भाव में आएंगे तो इसमें देखिए माता के स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आप प्रॉपर्टी के जो प्लान कर रहे थे उसके लिए फंडिंग नहीं हो पा रही थी, फंडिंग यहाँ हो जाएगी। प्रॉपर्टी के लेकर माता से विवाद हो सकता है, भाई से विवाद हो सकता है, चीजें कोर्ट के जरिए जा सकती हैं। कोई व्यापार करते हैं, कहीं टैक्स, कोई लायबिलिटी सरकार की अगर ड्यू है, नहीं पे कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो सकती है महीने के अंतिम 15 दिनों में। पत्नी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, पति का वाद विवाद रह सकता है, बुआ बहन के साथ दिक्कत रह सकती है, या फिर इनकम और धन संचय को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं 7th हाउस में राहु बैठे हुए। राहु हमेशा 7th हाउस में जो बैठता है, राहु वैसे भी बेसिकली क्या है, राहु अटैचमेंट है, राहु एक अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है। राहु 7th हाउस में बैठे कहीं ना कहीं आपकी मैरिटल लाइफ में गलत फहमी देगा, लेकिन अगर आप मैरिज आपकी नहीं हुई है और कहीं कोई अफेयर चल रहा है तो निसंदेह यहाँ पर आपको जो अनऑर्थोडॉक्स मेथड पर जाकर आपकी मैरिज भी करा सकता है। इस तरीके की चीजें है राहु कर सकता है। व्यापार भी बहुत अच्छा है, व्यापार बढ़ा देगा आपको। राहु यहाँ बैठकर देखिए आपके 11th हाउस को, आपकी इनकम को जनरेट करेगा, मित्रों का सहयोग लेगा, यहाँ लगन को, यहाँ आपके जो फर्स्ट हाउस को देखेगा, कहीं ना कहीं मन में इतना मल्टी पर्पस चीजें दे देगा, आप एक बार में मल्टीटास्किंग हो जाएंगे, इस तरह चीज करेंगे। और थर्ड हाउस यानी कि ऑनलाइन वर्किंग, नए गस्ट जो होते हैं ना, गस्टेड आते हैं, जो मशीनें आती है, सबसे जोड़कर कहीं ना कहीं आपके थर्ड हाउस से रिलेटेड जो काम कर रहा है उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट यहाँ देने वाला है। विदेश मैरिज करनी है, विदेश में करने की सोच रहे हैं, करा देगा। विदेश सेटलमेंट, पत्नी के थ्रू विदेश, पत्नी को विदेश घुमाना है, करा देगा। इस तरह की चीजें राहु यहाँ पर आपको दे देगा। राहु यहाँ 7th हाउस में मैरिटल लाइफ के लिए बेहतर नहीं है, बाकी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। बात करते हैं अष्टम भाव की। सैटर्न बैठे हुए अष्टम भाव में, शनि यानी कि 7th लॉर्ड शनि बैठे हुए अष्टम भाव में। यहाँ पर निसंदेह आपको दिख रहा है, यहाँ पर दे रहे हैं, और अष्टम लॉर्ड बैठे हैं 12th हाउस में, लेकिन रेट्रोग्रेड है, एक्सपेक्ट उनकी जो है वो 11th हाउस में है, तो ये बेहतर योग है। शनि वैसे भी जो है, मैं कहूं कि जैसे पत्नी, जैसे राहु बैठा है आपके 7th हाउस में, कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में इशू हो गए,
कुछ गलतफहमियां होंगी, और जो आपका स्पाउस है चला गया अपना घर, क्योंकि सेकंड हाउस स्पाउस का घर होता है, अपने घर चला जाएगा। इस तरह के मनमुटाव हो सकते हैं पत्नी के बीच, और वो अपने हाउस जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि अष्टम भाव आकस्मिकता का घर है, अचानक से आने वाली बाधाओं का घर है, तो कुछ ऐसी बाधा आ सकती है जो धीरे धीरे आए लेकिन बहुत लॉन्ग पीरियड तक चले, इस तरह की चीजें रह सकती है। लेकिन सैटर्न अष्टम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं आपको दीर्घ आयु देगा, कहीं ना कहीं एक आयुष का निर्माण यहाँ सैटर्न करेगा। और यहाँ बैठकर ये आपके थर्ड आपके 10th हाउस को देखेगा, आपके वर्किंग प्लेस पर आपको लायबिलिटी देगा। यहाँ बैठकर ये जो है कहीं ना कहीं आपके सेकंड हाउस को देखेगा, धन में वृद्धि करेगा लेकिन धीरे धीरे घड़ा भरेगा अगर इसके अनुकूल आप रहे तो। यहाँ बैठकर ये पंचम भाव को देखेगा, कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में कटुता देगा, इस तरह की चीजें यहाँ दे सकता है। बात करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th लॉर्ड बैठे हैं आपके पहले 15 दिन पंचम भाव में, एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठा हुआ, बहुत बेहतर योग है। उसके बाद मतलब संतान की ओर से या पर संतान की ओर से क्या बोलते हैं, एक अच्छे समाचार, एक अच्छी न्यूज आपको मिल सकती है। वहीं उसके बाद जो है जब छठे भाव में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भाग्य का सपोर्ट आपको दिख रहा है। बात करते हैं आपके 10th हाउस के। 10th लॉर्ड बैठे पंचम भाव में, जो कि नौकरी के भाव को नेगोशिएट कर रहे हैं, जो कि बोर्ड 6th हाउस से 12th है। लेकिन क्रिएटिविटी के काम आप यहाँ कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बेहतर योग है। आप स्टूडेंट हैं तो वही बहुत अच्छा योग है, बेहतर प्रोग्रेस रहेगी। साथ ही साथ प्रेम संबंधों के लिए अच्छा ये योग है। स्पाउस का आपके वर्किंग प्लेस पे इन्वॉल्वमेंट रह सकता है, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। 11th हाउस की बात करें, 11th लॉर्ड बैठे पंचम भाव में, बेहतर है। इनकम के अपने भाव को देख रहे हैं तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, आज नए मित्र बन सकते हैं। बात करते हैं आपके 12th हाउस के। 12th हाउस में जुपिटर बैठे हैं, और जुपिटर का एक्सपर्ट 11th हाउस में, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। नए व्यापार के नए ऑफर, मतलब व्यापार के लिए कोई नया ऑफर अच्छा मिल सकता है आपको, जो आपको बहुत प्रोग्रेस देगा, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। अब देखिए जुपिटर जो अभी तक आपके 4th हाउस में उच्च के बैठे थे, यानी कि जो कि लेकिन वो भी एक विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे थे, यानी कि अष्टम भाव का स्वामी 12th में बैठा है, अपने से पंचम हो गया। अष्टम भाव के काम से खूब प्रोग्रेस आपको हो रही थी, बेहतर था। लेकिन अब जो ये रेट्रो हो गए, लेकिन साथ में कुछ ऑब्स्टेकल भी थे, ये भी तय था। लेकिन अब ये रेट्रो होकर कहीं ना कहीं ये फिर से आपको इस भाव का फल देंगे, और कहीं ना कहीं आपकी इनकम के नए नए रिसोर्सेज जनरेट करेंगे। व्यापार के लिए बेहतर पोजीशन जुपिटर की 11th हाउस हो गई, 11th हाउस होती है, लेकिन केवल मात्र राइट टू राइट है, एक्सपेक्ट नहीं है, विराजमान नहीं है। ओवरऑल 90% रिजल्ट तो ये 11th हाउस को देंगे, तो बहुत बेहतर जुपिटर यहाँ देंगे। जो डेफिशिएंसी ऑफ मनी की जो पोजीशन आ गई थी, वो कहीं ना कहीं कुछ कमी यहाँ पे दिखेगी, और अपने क्रिएटिविटी के काम में आप बहुत आगे जाएंगे और सफल होंगे। इसके अलावा देखिए कुछ ग्रह राशि बदल रहे हैं। शनि की बात करें, सूर्य 14 जनवरी को जो है 6th हाउस में आ जाएंगे, मंगल 16 को 6th हाउस में आ जाएंगे, और बुध 17 को 6th हाउस में आ जाएंगे, और वीनस जो है 13 तारीख को 6th हाउस में आ जाएंगे। तभी 4 ग्रह जब छठे भाव में आ जाएंगे, नौकरी की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैं बताऊं तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 9th, 10th और 11th एरियाज में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ ना कुछ थोड़ा सा संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और 15 जनवरी के बाद जो आधा जो आफ्टर हाफ फास्ट जो जनवरी है, उसमें आपको ड्राइविंग के प्रति भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए जो पंचम भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, इनमें अच्छी बात क्या है, ये पंचम भाव बहुत बलवान हो गया, और साथ ही साथ यहाँ बैठकर ये चारों ग्रह 11th हाउस को देख रहे हैं। तो जो शुरू के जो 15 दिन है वो आपके फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियली रिसोर्सेज को इंक्रीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है, आपकी इनकम को बहुत बढ़ा देंगे। इसके अलावा देखिए बात करते हैं रेमेडी सेशन की। अमावस्या 18 तारीख को है। राहु अगर आपके वर्क चार्ट में अच्छा नहीं है, यहाँ पर भी, यहाँ इस समय गोचर बस भी बहुत ज्यादा बेहतर मैं नहीं कहूंगा, मैरिटल लाइफ में इश्यू क्रिएट करेगा। और अगर जन्म पत्रिका में भी दिक्कतें कर रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं आप, यहाँ का राहु देखिए व्यापार के लिए अच्छा है, खाली मैरिटल लाइफ में गलतफहमी देता है, अनऑर्थोडॉक्स मैरिज करा देगा, अनऑर्थोडॉक्स चीजें कराएगा व्यापार में, यानी कि आप सही गलत का आकलन नहीं करेंगे, व्यापार को प्रोग्रेस करने के लिए आप कुछ भी कर देंगे, इस तरीके की चीजें यहाँ पर राहु कराएगा। लेकिन मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाकी चीजों के लिए तो व्यापार के प्रोग्रेस के लिए बहुत बेहतर, आप कुछ भी करेंगे व्यापार में बिल्कुल अटैच हो जाएंगे,
दिन रात लगे रहेंगे अपने व्यापार को टॉप ऑफ द फ्लोर पहुंचाने के लिए। इसके अलावा देखिए, राहु बर्थ चार्ट में अच्छा नहीं है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो निसंदेह आप इसकी रेमेडी कर सकते हैं। अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और बहते जल में नारियल को प्रवाहित कीजिए। अगर नहर आसपास आपके नहीं है तो यथा सामर्थ मंदिर में नारियल दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप कपूर की फ्रेग्रेंस दे सकते हैं सुबह में या शाम में, जैसा भी समय हो आपको, एज पर योर टाइम मैनेजमेंट। और मंदिर में जाकर साफ सफाई काम कर सकते हैं। तो किचन में खाना खाना भी एक अच्छा विकल्प इसके नेगेटिविटी को रोकने के लिए है। केतु की बात करें, केतु अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो डॉग फीडिंग कराइए, स्पिरिचुअल बुक पढ़िए, ध्वजा आप मंदिर में भेंट कर सकते हैं, ये केतु की रेमेडी के तौर पर काम करता है। इसके अलावा संकष्टी की बात करें, 6 जनवरी और 22 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी है, आपके लिए बहुत विशेष है। मरकरी जो आपके इनकम और आपके मनी यानी कि आयेश और आपके धनेश हैं, तो अगर कहीं ना कहीं इन सब चीजों में वेरिएशन बहुत है, एफर्ट बहुत करते हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा, मन चाह आपको फल नहीं मिल रहा है, तो निसंदेह आप जो चतुर्थी है इन दिन आप उपवास करें, गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें। कहीं ना कहीं 11th और सेकंड हाउस से रिलेटेड समस्याओं का निदान होगा। प्रदोष की बात करें, 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष व्रत है। अब देखिए आपके 12th हाउस में 4 नंबर आगे पड़ी हुई है, आए दिन घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, आए दिन लॉसेस होते रहते हैं, बहुत व्यय होता है, कानूनी दांव पेच बहुत पैसा खर्च हो जाता है, कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं, बहुत दिक्कतें हैं। इन सब संकटों के निवारण के लिए आप प्रदोष व्रत करें, शिवालय जाएं, शिव जी पे जलाभिषेक करें और वहां बैठकर एक माला पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। सबसे बड़ी बात, मन में एकाग्रता नहीं है तो भी ये काम करेगा। ये जो रेमेडी, महादेव की उपासना करिए, मन मजबूत होगा। पूर्णिमासी है 3 जनवरी को, उस दिन आप मून मेडिटेशन कीजिए, वो भी इसमें सहायक होगा। अब इसके अलावा देखिए, बात करते हैं मकर संक्रांति की। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, आपके लगने सूर्य देव हैं, आप तो सदैव ही सूर्य उपासना आपको करनी चाहिए, करते भी होंगे, लेकिन जो लोग नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं तो मकर संक्रांति का एक विशेष दिन आता है साल में एक बार। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के उपरांत सन राइजिंग के टाइम आप सन को जो है, सूर्य देव को जो है अर्घ दे, कुछ मिष्ठान डालने उसमें, और श्रद्धा तो 100% डाल के रखें। इसके अलावा आप कन्याओं को मिष्ठान का वितरण करें इस दिन, और गरीब लोगों को आप फूड या साथ में उसमें मिष्ठान ऐड हो आप वितरण कर सकते हैं। सूर्य को प्रबल करने का इससे अच्छा योग और दिन और कोई हो नहीं सकता। साथ में पिता वगैरह हैं तो उनके चरण वगैरह छुएं, बढ़िया करके उनका मान सम्मान करें, खूब केयर करें, पूरी जिंदगी करें, इसमें तो कोई तरह नहीं, लेकिन इस दिन विशेष तौर पर करें। बात करते हैं गजकेसरी योग की। 4, 10, 18, 25 और 31 जनवरी को गजकेसरी योग विद्यमान रहेगा। गजकेसरी योग के बारे में मैं पहले बोल चुका हूं, बहुत चमत्कारी योग होता है। जिन लोगों के पत्रिकाओं में योग होता है वे लोग बहुत फेमस और बहुत प्रोग्रेस प्राप्त करने वाले होते हैं। तो व्यापारियों के लिए अगर कहूं तो इन दिनों आप देखेंगे आपके हाथ में कैश फ्लो अधिक रहेगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को है, मैं आपको बधाई दे चुका हूं। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं क्वालिटीज की। ये लोग किंग होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव पर्सनालिटीज होते हैं। इनकी लकी राशि है एरीज, साइटेरियस होती है। हेल्थ इशू 18, 19 और 20 जनवरी को रह सकता है। स्ट्रेस 23 और 24 जनवरी को अधिक रहेगी। एक्सपेंसिव टाइम 4 और 5 जनवरी अधिक रहेंगे। वो दिन जिस दिन अधिक खर्चा आप करेंगे, इन डेट्स को नोट डाउन कर लीजिए और इस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कीजिए। स्टोन रूबी, कोरल, टोपाज आपके लिए बहुत सुटेबल है, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व एक बार पत्रिका का विश्लेषण किसी भी जो है एस्ट्रोलॉजर से करा लें, और एडवाइज ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आपको भी स्टोन धारण करें। पूजा पाठ की बात करें, सूर्य उपासना, हनुमान जी की उपासना और हरि उपासना आपको सदैव करनी चाहिए। तो ये महीना बेसिकली आपके इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है। प्रॉपर्टी मेकिंग करेंगे आप, प्रॉपर्टी की फंडिंग चाह रहे थे वो भी आपको हो जाएगी। एजुकेशन फील्ड में, क्रिएटिविटी के फील्ड में, लर्निंग के फील्ड में बेहतर योग बने हुए हैं आपके लिए, और प्रेम संबंधों के लिए भी शुरू के 15 दिन अच्छे हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पीरियड अच्छा रहेगा। पर ध्यान रखें अपने मैरिटल लाइफ में कोई इश्यू क्रिएट ना हो, अनऑर्थोडॉक्स चीजें आप व्यापार में ना करें, उससे बचें। वरना कभी कभी व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में कुछ अनैतिक काम करते हैं तो उससे आपको परेशानी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। स्वयं के निर्णय से थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। और जब तक राहु और केतु आपके लगन और 7th हाउस में है, आप अपने स्पाउस, अपने पार्टनरशिप, बिजनेस या अपने स्वयं के बारे में कोई भी निर्णय अचानक लेने से बचें। मदर को हेल्थ का इश्यू रह सकता है, फादर को हेल्थ का इश्यू यहाँ रह सकता है। तो ओवरऑल
ये महीना आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, प्रेम संबंधों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, नौकरी बिगनर जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर है। तो एक छोटा सा प्रोडक्शन था जनवरी 2026 का लियो असेंडेंट के लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोबट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में हैं और लियो असेंडेंट है, सिंह राशि के लोग हैं, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने नए साल का पहला महीना उनके लिए कैसे जाने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय माता दी।